कहानी शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम करिए। हेडफोन लगा लीजिए। थोड़ी देर के लिए अपने आसपास की दुनिया को पॉज कर दीजिए, क्योंकि जो आप अभी सुनने वाले हैं वह कहानी नहीं, एक मुलाकात है। उस रात कुछ अलग था। कमरा वही था, दीवारें भी वही थी, घड़ी भी वही थी, लेकिन वह रात कुछ तो अलग सी थी। घड़ी की टिक टिक की आवाज मानो पूरे कमरे में गूंज रही हो, और कुछ तो ऐसी सवाल था जो मुझसे पूछ रही थी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से मेरे कमरे की बिजली चली गई। खिड़की से बाहर देखा तो शहर जगमगा रहा था। हजारों लोग, हजारों जिंदगियां, आज सब कहीं न कहीं जा रहे थे। मैं सोचने लगा कि मैं भी तो इन्हीं में से एक हूं। फिर भी ऐसा क्यों लगता है मैं हूं ही नहीं। मेरे भीतर हजारों प्रश्न उथल पुथल कर रहे थे। प्रश्नों के उत्तर की खोज में मैं निकलना चाहता था, लेकिन इस जिंदगी की भाग दौड़ में मैं हर बार व्यस्त हो जाता था। जब मैं बाहर की दुनिया को देखता हूँ तो सोचता हूँ कि जिंदगी में हजारों लोगों से मुलाकात होती है। कुछ लोग मुझे अच्छा समझते हैं तो कुछ बुरा। इन सब के बावजूद मानो ऐसा लग रहा था कि कोई तो है जो मेरा इंतजार कर रहा है। कोई तो है जो मुझे आवाज दे रहा है, लेकिन उसकी ये आवाज इस सारी दुनिया के आडंबरों के कारण दब जा रही है। अचानक मेरा गला सूखने लगा। पानी पीने के लिए आगे बढ़ा, तभी एक आवाज आई। पानी पी लेने से तुम्हारी प्यास तो बुझ जाएगी, लेकिन तुम्हारी आत्मा की प्यास कभी नहीं बुझेगी। मैं दंग रह गया। इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। फिर मुझे लगा कि मैं काफी समय से सोच रहा हूं, तो शायद मेरा वहम है। तभी कमरे की लाइट जलने लगती। मैं पानी पीकर वापस बिस्तर पर चला गया। थोड़ी देर करवटें बदलने के बाद मैं फिर से वही सब सोचने लगा। तभी अचानक मेरे कमरे की लाइट फिर चली गई। चारों तरफ अंधेरा फैल गया। किसी के कदमों की आहट हुई, और तभी फिर से एक आवाज आई। तुम अभी भी बाहर की दुनिया के बारे में सोच रहे हो? मेरी सांसें रुक गई। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन आवाज जानी पहचानी सी लग रही थी। कौन? मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा। मेरी आवाज कांप रही थी, और आवाज बहुत पास से आई। जो तुम्हारे पास हर वक्त रहता है, कदम से कदम मिलाकर चलता है, और जिसे तुम सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हो, वही हूं मैं। मैं डर सा गया। मैं पीछे पलटा, और जो दृश्य देखा वो दृश्य देखने के बाद मैं हैरान सा रह गया।